ईशमीशान निर्वाण रूपम्। तो बिना विवाह किए तुम्हारे लिए करवा चौथ रख रही है, तो याद रखना नीला ड्रम तुम्हारे लिए ही बना है। ऐसी जगह माता ने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी और तब भी शिव प्रसन्न नहीं हुए, बड़ी मुश्किल से शिव प्रसन्न हुए। तो सोचो, आपको और हमको जिनका अंतस्करण कलुषता से भरा हुआ है, कितनी अपनी भावना शुद्ध करनी पड़ेगी। ए माता, कथा मैं कर रहा हूं, लड़कियों से घर में सुनना कर रहा है ना। अभी मेरे से और ज्यादा जरूरी तो इन्हें माइक दे दो, दो में से एक काम। माता का नाम अपर्णा हो। माता जब तपस्या में थी तो कृषकाई हो गई। कृषकाई माता को देखते ही उनकी मां भगवती मैना, जो पितरों की कन्या है, उसके मां से निकला ऊ मां, कैसे तपस्या कर रही मेरी बेटी। तब मां का नया नाम हुआ जो उमा। उमा नाम ऐसे नहीं आया। माता मैना बोली ऊ मां, इतनी तपस्या। जब भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र हम सब श्रवण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी तपस्या हिमवान से उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय लिया और हल्दी कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूंछ का उन्होंने मार्जन किया। उस दिन से चौथे दिन उत्तम लग्न कर परम संतुष्ट हो शिव के समीप गए। शिव को प्रणाम कर अनेक सूक्तों से उनकी स्तुति करी, हिमालय का चरित्र सुनाया। सप्त ऋषियों के वचन सुनकर महादेव हंसते बोले, है मां बाग, हमने आज तक न किसी का विवाह देखा है न सुना है। आप लोग जैसा जानते हैं वैसी व्यवस्था करें। महेश्वर के शुभ वचन सुनकर के ऋषिगण हंसते हुए बोले, भगवान आप पहले तो भगवान विष्णु को पार्षदों सहित शीघ्र बुला लें, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को बुला लें, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर विद्याधर अप्सराओं को आमंत्रित करें। सर्वे संसारियन्ति तत्कार्या तेन सत्य। सब लोग मिलकर आपका काम समाप्त। अब उधर हिमालय ने अपने भाइयों और पुत्रों की सहमति से पुरोहित गर्गाचार्य से लगन पत्रिका मंगवाई और शिव के यहाँ भिजवा दी। और कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया, लग्न पत्र उनके हाथ में दिया। शिव ने उन सबका यथायोग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब शैलराज के पास लौट आए और शैलराज ने विवाह की तैयारियां करी। और सबसे पहले क्या सप्ताह शादी में निमंत्रण पत्र, ततो निमंत्रण चक्रे स्वबंधुनां प्रमोदिता नाना वेद स्थितानां च निखिलानां सुखास्पद। अनेक देशों में रहने वाले अपने सगे संबंधियों सबको उन्होंने यह संदेश भिजवाया और विवाह के लिए सामग्री इकट्ठी करने लगे, जैसे चावल, गुड़, शक्कर, आटा, घी, दूध, दही, मिठाई, नमकीन पदार्थ सब। सारे पर्वत वहां पर आ गए। अनेक का वर्णन है। नील पर्वत आया, त्रिकूट पर्वत आया, चित्रकूट पर्वत आया, वेंकट पर्वत आया, श्रीशैल आया, गोकामुख आया, विंध्याचल पर्वत आया, कारंजर, कैलाश पर्वत तथा अन्य सभी पर्वत दिव्य रूप धारण करके
स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमालय के घर आई। इसी प्रकार दूसरे द्वीपों में रहने वाले और भारतवर्ष में रहने वाले सभी पर्वत हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह देखने के लिए बड़ी प्रसन्नता से लोग आ रहे हैं। तदा सर्वे समायता सोण भद्रा दया खलु। संपूर्ण नदियां, दिव्य नर नारी, सोनभद्र आदि नदी और गंगा आदि नदियां नर नारियों का रूप धारण करके आए। माता गंगा भी प्रसन्न हो अति दिव्य रूप धारण किया, अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत होकर के हिमालय के यहाँ पहुंची। उसी प्रकार नदियां गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेगी, नर्मदा, महामोदा, अन्य जितनी नदियां सब पहुंची। हिमालय ने किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से नगर की विचित्र रीति से सजवाया। अनेक स्थानों पर फाटक बनवाए गए, गेट स्वागत के लिए। और एक मंडप तैयार किया जो 10,000 योजन बड़ा मंडप। द्वार पर क्षीर सागर से उत्पन्न हुई लक्ष्मी की जैसी दिव्य मूर्तियां बनाकर खड़ी कर दी गई। उस मंडप के स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी लगाए गए, असली हाथियों के समान प्रतीत होते हैं। मां द्वार स्थितो नंदी कृत्रिमश्च कृतो मुनि। और बड़े फाटक पर मुख्य द्वार पर कृत्रिम नंदी खड़े थे जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से युक्त थे। देवताओं के लिए अनेक सुंदर सिंहासन बने जो स्वयं विश्वकर्मा ने बनाए थे। नारद जी बोलते हैं कि हे प्रभु, किं चकार महादेवा प्राप्य मंगल प्रतिकाम ताम श्रावण कथा दिव्याम संक्रस्य प्रात्मना। भगवान महादेव ने क्या किया जब उनको मंगल पत्रिका मिली? यहाँ की भाषा में बोलने तो चिट्ठी। जब चिट्ठी मिली तब महादेव ने क्या किया? उन्होंने बारात ले जाने की व्यवस्था कैसे करी, शिव की सारी कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पत्रिका प्राप्त करने के बाद शिव जी सप्तऋषियों से कहते हैं कि आप लोगों ने शुभ कार्य का अच्छे ढंग से संपादन किया, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, अतः आप लोग मेरे विवाह में अवश्य आइएगा। भगवान शंकर के वचन सुनकर ऋषि प्रसन्न हो गए, उन्हें प्रणाम कर अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम चले गए। भगवान शिव ने नारद का स्मरण किया, स्मरण करते नारद उपस्थित हो गए। भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम मेरे परम प्रिय भक्तों में से हो। तुम्हारी आज्ञा से पार्वती ने जिस प्रकार कठिन तपस्या करी, जिससे मन प्रसन्न होकर पति बनने का वर दे दिया, मैंने पार्वती की भक्ति के वशीभूत होकर के अब उनसे विवाह करना चाहता हूँ। सप्त ऋषियों के ने सब कार्य संपन्न कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। महोत्सव करिष्यामि लौकिकम गतिमाश्रिता। इस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय लेकर के मेरा जो है आप विवाह करें। बोलो शंकर भगवान की। और मेरी ओर से विष्णु आदि समस्त देवताओं का उनको निमंत्रण दीजिए। और एक बात और कह देना, नाग विश्रंति ये तत्र मैद्वास्ते मुने ते सकीय न मंतव्या मया देवा दया खलु। हे मुनिवर, मेरे विवाह उत्सव में नहीं आएंगे
तो मैं उन्हें अपना कदापि नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता ही क्यों न हों। यही कारण है कि आज भी भक्ति लोग शिव पर्वों पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव विवाह का भव्य आयोजन करते हैं, बाराती बनकर पुण्य अर्जन करते हैं, शिव की कृपा उपलब्ध कराते हैं। उत्सव करना चाहिए। जब भी भगवान शिव का आयोजन, हाथ में कंगन की जगह सांप लपेट दिया तो गण दौड़ करके शमशान से भस्म ले आए, दूल्हे के शरीर पर मल दी, वही चंदन आदि का अंगराज बन गया। समझ बूझ कर कमर में मृग चम लपेट कर बाबा गोस्वामी ने उस समय का वर्णन बहुत सुंदर किया है, तुलसीदास जी ने। आप सब सुनिए। शिवई संबुगन करई सिंगारा, जटा मुकुटमय आई मोर समारा, कुंडल कंकन पहरे ब्याला। कुंडल और कंकन जो पहने हैं वो नाग, तन विभूति पट के हरि छाला, शरीर पर भस्म मल दी और बाघ की छाला पहनी, ससे ललाट सुंदर सिर गंगा, और जहां से गंगा निकल रही थी वहां पर चंद्रमा विराजमान होगा, नयन तीन दिन उपवत भुजंगा, और तीन नयन जो है बड़े सुंदर लग रहे हैं। भगवान विष्णु भक्ति भाव से शिव से कहते हैं कि लोकाचार की विधि से विवाह करेंगे। भगवान विष्णु के कहने पर शिव जी ने समस्त लोकाचार मुझ ब्रह्मा द्वारा संपन्न करवाए। शिव जी के संपूर्ण कार्यभार मुझे सौंप दिया और मैंने ऋषि मुनियों को लेकर सभी को पूर्ण किया। कौन कौन से ऋषि हैं कि कश्यपो अत्रि वशिष्ठश्च गौतमा भागुर गुरु कर्णो बृहस्पति शक्तिर जमदग्नि पराशर है। सभी के नाम आ गए। कश्यप अत्रि वशिष्ठ गौतम भागुरी गुरु बृहस्पति कर्णा जमदग्नि पाराशर मार्कंडेय शिलापाक अरुणाचल अगस्त्य च्यवन गर्ग शिलाद दधीचि भागवत, जितने ऋषि थे सब आ गए। देवता आ गए। शिव जी की बहन बढ़िया सुंदर बारात निकल रही है। शिव जी के गण आए हैं और शिव जी के गण हैं भूत प्रेत पिशाच। और कैसे हैं कि कोई बिना मुख का है तो किसी के बहुत सारे मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं, किसी की एक भी आंख नहीं तो किसी की कई कई आंख। कितन खीन कोई अति पीन पावन, कोई अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब कुछ सोनित तन भरे। खर स्वान स्वर श्रृगाल मुख, गण वेश अगणित को गणी, बहुजन से प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं। नगाड़े बज करके भूत प्रेत पिशाच सब आगे नगाड़े बज रहे हैं। अब सामने का दृश्य देखा तो वहां की नारियां कहने लगी, हिमान के नगर की, जैसा दूल्हा तसे बनी बराता, कि जैसा दूल्हा है भस्म रमा करके आया वैसे ही भूत प्रेत की बारात लेकर के आया है। और सबसे आगे कौन नाचती है दूल्हे के? कौन नाचती है भाई? हैं? कौन नाचती है? किसे सबसे ज्यादा मिलता है? हैं? बहन को। तो शिव की भी एक बहन है रुद्र, और वो नाच रही है सबसे आगे। कौन है? और तुम्हारे ही आसपास रहती है। शिव की एक बहन है और तुम्हारे ही आसपास रहती है। सुनोगे कि रुद्रस्य भगनी भूत्वा चंडी सुत्सव वशयंता, तत्र जगाम सुप्रीत्या परेशान सुव्यावा नारद।
ये जो चंडी देवी है, ये रुद्र की भगनी बनी। पता ना चंडी देवी, क्षमा, चंडी देवी। आप हरिद्वार में प्रसिद्ध है चंडी घाट, वहां से थोड़ा आगे जाएंगे और चंडी घाट में उत्तराखंड का बहुत बड़ा इतिहास छिपा हुआ, पता? फिर बताता, शिव की बारात, माता चंडी जो है वो नृत्य कर रही है। हे नारद, महाप्राज्ञागतम नैवाधुना शिवा विवाहम च पार्वत्या सगुणा का। भगवान शिव ने अपने गणों के साथ बारातियों को लेकर कुछ नहीं आए हैं, कुछ आ गए हैं। ध्यान से देखो तो विश्वकर्मा के द्वारा रचित जो मूर्तियां हैं, उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और उसके पश्चात शिव के बारात देख करके, शिव दर्शन को देख करके माता मैना जो है वो बेहोश हो गई, मोहित हो गई। और आगे की कथा आपको फिर सुनाते हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय निर्वर्तमान विधायक और इस क्षेत्र के विकास पुरुष श्रीमान कुंवर राजा प्रणव सिंह चैंपियन जी आए हुए हैं और थोड़ा व्यस्ततम कार्यक्रम से लेकर के आज भगवान शिव व माँ पार्वती के मंगल विवाह के उत्सव पर आए हैं, तो उनको सम्मानित करेंगे। इतना एक भजन आप लोग गाइए और शुरू करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान की। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। नाचे गगन को दशो दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। देव सबसे प्यारा तुमको नमन हमारा। देव सबसे प्यारा तुमको नमन हमारा। लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए। नाचे धरा गगन को झूमे दशों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा लोक गाए। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की।
मैना नारद से बोलती है कि निरीक्षामि प्रथम मुनि तम गिरिजापतिं कीदृशं शिवरूपं हि यदर्थे तपोत्तमम्। हे नारद जी, मैं सर्वप्रथम अपनी पुत्री पार्वती के पति को देखना चाहती हूँ, जिनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी बेटी ने घोर तप किया। वह शिव का स्वरूप समाज में कैसा दिखता है? अब उसी समय शिव दर्शन की इच्छा से नैना को नारद जी को साथ लेकर भवन की छत पर दिखाने लगे। सबसे आगा बारात में विविध वाहनों पर गाजे बाजे के साथ झंडे को फहराते हुए गंधर्व आए, साथ में अप्सराएं थी। मैना ने गंधर्वपति वसु को देख करके नारद जी से पूछा, क्या वही शिव हैं? सबसे आगे हैं? नारद ने कहा, नहीं मैया, ये तो उनके गण हैं। फिर दूसरी पंक्ति में मणिग्रीव, यक्ष आदि दिखे। सबकी शोभा एक से बढ़कर एक थी। उन्होंने कहा, नहीं, ये तो इनके सेवक हैं यक्ष। फिर वरुण, वायु, कुबेर, शानदेव, देवराज, इंद्र आए, ऐरावत पर चढ़े हुए। सूर्य देव आए, बृहस्पति आए। नारद से पूछती है, क्या यही है? नारद हर बार कहते हैं यह नहीं है। इसके बाद पुत्रों सहित स्वयं ब्रह्मदेव आए। उनको देखकर मैना का लगेगा बस यही शिव है। उसी समय मेघ के समान श्याम वन चार भुजाओं वाले साक्षात भगवान विष्णु को गरुड़ पर आते देखा। स्वागत करने वाले विष्णु को देखने के बाद खुशी से नाचने लगे। लेकिन जब शिव आवे तावत देवम समायाता रुद्र सेवना महाअद्भुता भूत प्रेत आदि संयुक्ता नाना गण समन्विता। चारों तरफ हल्ला मच गया। शिव अद्भुत वेश को धारण कर मैना के समीप गए। अमुखा विमुखा केचित केचित बहुमुखा गणा अकरा विकरा केचित बहुकरा गणा। किसी का मुख नहीं है, किसी के बहुत सारे मुख हैं। माता यही शिव पार्वती के पति हैं, ऐसा वचन सुनते ही सती मैना दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सखियों ने मैना का नाना प्रकार से उपचार किया। तब कुछ समय बाद होश आया। देवता शिव को जनवासे में ले गई। जिस स्थान पर बारातियों की व्यवस्था थी, सारे नगर में सन्नाटा छा गया। कोई घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि बारात में शमशान के भूत प्रेत सब आए हुए हैं। देवताओं ने शिव से कहा, महाराज, आपके गलों में ये जो सोने का हार है ना, इसे देखकर आपकी सासू मां बेसुध हो गई है। विवाह महोत्सव पूरा हो तब तक सर्प रूपी आभूषण को निकाल दीजिए। बोले, मुझे महारानी मैना पर बड़ा दया आ रही है। क्यों? बोले, इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें यह सोचना चाहिए कि जिसने काल को ही अपना आभूषण बना के लाया हूं, तो उनकी पुत्री पार्वती का जो सौभाग्य है वह अखंड हो गया है। मेरे वेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देवगण शिव को समझाने लगे। उधर मैना क्रोध में आकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों को डांटने लगी। फिर पार्वती को अनेक दुर्वचन कहने लगी। उसके बाद नारद से बोली, हे मुने, पहले तो तुमने ही कहा था कि वह पार्वती शिव का वर्ण करेगी, लेकिन
पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें तपस्या के कार्य में लगा दिया। इतना भयानक रूप देखा कि मैं सोच रही हूं कि किम करोमि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहताम कुलादिकम विनष्टम में वीतम जीवितम। हाय हाय, अब क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, कहां गए वे दिव्य ऋषि। उसके बाद मैना रो रो कर विलाप कर रही है। तब इंद्रादि देवता मैना से बोले, हे मैंने पितृकन्या शृण्व सुष्मद्व वचनम मुदा अयम व परमेश साक्षात शिवा परम सुखाव है। हे पितरों की कन्या मैना, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। ये शिव साक्षात ईश्वर हैं, सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। मैना बोली, ठीक है, पर ऐसे भयानक रूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप देवता मिल करके मेरी पुत्री का जीवन व्यर्थ मत कीजिए। इतना सुनकर सप्तऋषि और मैना को समझाते बोले, गिरिराज प्रिय, हम तुम्हारा कारक बनाने हैं जो सर्वथा उचित है, उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। मैना को कुछ समझ में नहीं आया। मूर्खावत क्रोध के वशीभूत होकर ऋषियों से बोली, मैं अपनी कन्या का वध कर दूंगी, किंतु शिव के साथ अपनी बेटी का विवाह। यहां पर तो माता मैना अज्ञानी है, शिव तत्व को नहीं समझती है, पर तुम्हारे बेटियां जो विधर्मियों को अपना पति बना रही हैं, तुम्हारी तो आंखें खुली हुई हैं। तुम तो समझ रही हो, अगर तुम्हारी बेटियां किसी के साथ गई, विधर्मी के साथ, तो सारी कमी तुम्हारी। मैंने कहा ना कि बेटी घर से अकेले नहीं जाती, तुम्हारी इज्जत साथ लेकर जाती, उसे समझाओ। क्षमा करना, लेकिन मैंने देखा एक मेजर जनरल की बेटी, एक सूबेदार की बेटी, सूबेदार मेजर की बेटी जब किसी दिहाड़ी मजदूर के साथ चलती है तो दिल पर छुरियां निकलती। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि संन्यास देते हुए कि वत्स एक बात का ध्यान रखना, ये जो बाना है ये भगवान का बाना है। इस बाने को पहनते ही इस सृष्टि में कोई भी हिंदू हो, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, जो भी है, किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का, किसी भी आयु का, एक नवजात से लेकर के और सबसे बड़ी आयु 100 साल 120 साल का भी यदि कोई है, तो एक सन्यासी के लिए वो अपने पुत्र के समान। और जब आप सोचो आपका एक संतान बिगड़ती है तो आपको कितना दुख होता है कि नहीं होता। और सोचो सन्यासियों की हजारों लाखों संतानें बिगड़ रही, तो हमारे दुख का पारावार बताओ, हमारा दुख कितना होगा। तुम्हारा एक बिगड़ा तो तुम्हें इतना दुख है, हमारे हजारों लाखों बिगड़ रहे हैं, तुम्हारे कारण बिगड़ रहे हैं। एक दिन पास में गांव खंजरपुर में बैठा था, सत्संग चल रहा था। एक माता, कई माताएं बैठी हुई थी, उठकर जाने लगी। मैंने कहा, माँ कहाँ जा रही हो? अब आरती के बाद जाते। कहती, मैं बाकी सब तो छोड़ देती हूँ, लेकिन वो जोधा अकबर जरूर देखती। तो मैंने कहा, देखना क्या माँ, ओरिजिनल वाला देख। बोली, ओरिजिनल क्या है? मैंने कहा, जिस दिन उसकी पोती साथ में, जिस दिन ये जोधा किसी अकबर के साथ जाएगी, उस दिन देखो, क्योंकि उसके मन में ये सब कौन भर रहा है? तुम।
टीवी देखकर। इतिहास इतना गलत पढ़ाया गया कि इतिहास की किताबों में अकबर महान है, लेकिन आज तक अकबर के मानने वालों ने उसका एक भी पुतला कहीं नहीं लगाया। कहीं कोई अकबर चौक नहीं है, कहीं कोई अकबर के नाम की कोई चीज, कोई फोटो, कोई मूर्ति ऐसी नहीं है। जबकि उसका जो परम विरोधी था महाराणा प्रताप, गांव गांव, नगर नगर, गली गली, घर घर उसके फोटो हैं, उसके नाम के चौक हैं, उसकी प्रतिमाएं लगी है, और हर वर्ष हम सब उसको याद करते हैं। एक ने बोला अकबर बहुत महान था, इतिहासकार थे, हमारे शुक्ला जी थे, टीचर थे इतिहास के, वो गिनाने लगे। तो मैंने कहा मुझे तो बस इतना पता कि अकबर कितना महान और कितना बुद्धिमान था, एक 10 रुपए की किताब बताती है जिसमें लिखा रहता है अकबर बीरबल के किस्से। अकबर बीरबल के किस्से ले आओ, 10 रुपए की किताब है, वो बता देगी कि अकबर कितना महान था, उसकी कैसी बुद्धि थी, उसने कितना, है ना। इसलिए माता मैना तो कह रही मैं अपनी पुत्री को मार दूंगी लेकिन अयोग्य वर को नहीं दूंगी। माता मैना इस प्रसंग से, लीला से, शिव जी की लीला से हम सबको समझा रहे हैं कि अगर वर अयोग्य हो तो बेटी को मार दो, लेकिन अयोग्य को मत दो, वरना तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे कुल की, तुम्हारे संस्कृति की बहुत बड़ी हानि। मैं नहीं कह रहा हूं, देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे ना दोष देना, ये तो वेद व्यास जी ने जो लिखा मैं सिर्फ उतना बता रहा हूं। जब माता मैना हट कर बैठ गई, वह अपने पति हिमालय से बोली मलच्च श्रुत्याम नाथे तथा कर्तुम अर्हसि गृहीत्वा तनुजाम चैनाम तब बद्ध्वा कंठे तु पार्वती। हे नाथ मेरी बात सुनिए, जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करिए, अपनी पुत्री पार्वती को पकड़ करके उसके कंठ में रस्सी बांध दीजिए और किसी गहरे गड्ढे में गिरा दीजिए, अथवा कन्या को ले जाकर निर्दयी होकर समुद्र में डुबा दीजिए, अन्यथा किसी ऐसे भयंकर मुख वाले शिव को तुमने अपनी कन्या दिया तो निश्चय जान लो कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैना इस प्रकार हठपूर्वक बोल रही थी, उसी समय पार्वती स्वयं आकर मधुर वचन में बोली, हे माता तुम्हारी इस प्रकार की विपरीत बुद्धि कैसे हो गई? तुम तो धर्म का अवलंबन करने वाली हो, इसलिए इस समय धर्म का त्याग नहीं हो सकता। क्यों करती हो? वे परमात्मा शिव साक्षात ईश्वर हैं, इससे बढ़कर कोई नहीं। ब्रह्मा जी बोले नारद, पार्वती के वचन सुनकर के मैना को अत्यधिक क्रोध आ गया, डांटती हुई कटु वचन बोलने लगी। तब विष्णु जी आए और बोले, पितृणाम च प्रिया पुत्री मानसीम गुण संयुता पत्नी हिमताम साक्षात ब्रह्मणा कुलोत्तमम। ये देवी मैना तुम पितरों की कन्या हो और बहुत प्यारी हो, अनेक जो है गुणों से युक्त हो। उसके बाद कई विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा ने समझाया, माता मैना न मानी। नारद ने शिव जी से प्रार्थना करी, प्रभु ये रूप जो है वो त्यागिए। नारद की बात सुनकर शिव ने दयालुता दिखाई और अपने अद्भुत दिव्य सुंदर रूप को धारण कर लिया। भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर हो गया। उस रूप को देखकर नारद अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने शिव की अनेक प्रकार से स्तुति करी। रानी मैना के पास आकर बोले, मैंने पश्ये विशालाक्षी शिव रूपम अनुत्तमम कृत्वा शिवेन तनयु सुकृपा करुणात्मना। हे विशाल नयन वाली मैना, भगवान शिव के सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। ऐसा सुंदर रूप धारण कर उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी कृपा करी है। नारद जी के आदेश अनुसार मैना ने शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया, जो करोड़ों सूर्य के समान सर्वांग सुंदर पंचमुखी।
नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, उनके शरीर पर सौंदर्य से मन को मोह लेने वाला था। मंद मंद मुस्कान थी, मस्तक पर शिव चंद्रमा विराजमान थे, विष्णु आदि देवता उनकी सेवा कर रहे थे। माता मैना बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रभु, मैंने अक्षम्य आपकी निंदा करी है, आपकी निंदा करने वाले को नरक प्राप्त होता है। शिव ने कहा, देवी, मेरी ऐसे स्वरूप का दर्शन करने वालों को मेरा लोक प्राप्त होता है। अब सब लोग सखियों ने पार्वती को सुंदर वधू का रूप दिया, है ना। दुल्हन हमारा शब्द नहीं, हमारा शब्द क्या है? वधू। क्या है? अब दूल्हे के लिए वर, वर वधू। वधू का सुंदर श्रृंगार किया। शिवजी का विवाह मंडप में प्रवेश होता है। ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान गर्गाचार्य ने अनुकूल समय जानकर हिमालय से कहा, हे धराधीश, कन्यादान का समय हो गया है। पानी ग्रहण के निमित्त पार्वती पति शिव को शीघ्र बुलाओ। गर्गाचार्य की आज्ञा से सब लोग आ गए। नहीं थम रहा। अब सब लोगों ने जब समाचार सुना कि अब शिव को यज्ञ मंडप में बुलाया है फेरों के लिए, तो सब लोग बड़े प्रसन्न होकर आने लगे। अब हिमालय हंसते हुए शिव से कहने लगे, स्वगोत्र कथ्यम शंभु प्रवश्य कुलम तथा नाम वेदन तथा शाखा माकर्षी समयात्य। कुल नाम गोत्र पूछने लगे। नारद बोले, मेरे स्वामी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वीणा बजाने लगे तो बोले, नहीं, आज वीणा नहीं बजाओ। बिना नाम के होते भी अनेक नाम वाले हो जाते हैं। और भी सुनो, सुगोत्री गोत्रहीन कुलहीना कुलनीकः कुलीनकः। कि शिव गोत्रहीन होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं। परमेश्वर शिव ने सारे जगत को मोह में डाल रखा है, अतः महान ज्ञानी होते हुए भी इस लीला को कोई जान नहीं पाता है। इमाम कन्या तुभ्यम ददामि परमेश्वरा भार्यार्थ परिग्रहेषु प्रसीद सकलेश्वरा। भगवान, मैं अपनी कन्या का दान आपके लिए करता हूँ और इसे अपनी पत्नी बनाकर स्वीकार कीजिए। इस मंत्र को बोलते हैं हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती को शंकर को दान कर दिया और पार्वती को प्राप्त कर भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। फूलों की वर्षा होने लगी, बाजई बाजन विविध विधाना, अनेक प्रकार की बारिश हो रही है। बोलो उमा महेश्वर की, पार्वती नाथ की। भाई ये क्या बात है, आज ठाकुर साहब ने प्रसाद बढ़िया वाला बना रखा, बहुत बढ़िया वाला है ना। हलवा है या गुलाब जामुन है ये मुझे नहीं पता। आंख बंद करो, ध्यान करो जरा हलवे का और फिर बोलना। आंख बंद करो सब, करो हलवे का ध्यान। बोलो पार्वती नाथ की। देखा कितना ताकतवर हलवा। हाँ, भगवान पार्वती नाथ हो गए।
भगवान सिंदूर दान करते हैं, नाना विधि होती है। सामान कन्या दान में दिया है, दहेज नहीं दिया, कन्या दान दिया। बहुत प्रकार से रत्नों से बनाए गए विविध प्रकार के पात्र, उपरांत 1,00,000 गौ दी, सजाकर 100 घोड़े दिए, अनेकों दास दासियां दी, 1 करोड़ हाथी दे, इतने ही सोना जनित रथ प्रदान करे। इस प्रकार भगवान शिव को पार्वती के साथ साथ वस्तुओं का दान देकर हिमालय कृतार्थ हो गए। मुनियों ने हिमालय की आज्ञा होने पर बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया। महादेव का नाम लेकर उसका अभिषेक पूरी विधि करी। तदंतर पार्वती ने आगे बैठकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। इस प्रकार नियमानुसार पार्वती ने भाई से लावा परछा, उसके बाद लोकाचार के विधान के अनुसार शिवा और शिव ने अग्नि की प्रदक्षिणा करी, फेरे हुए। उसके बाद होम आदि संस्कार का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ध्रुवस्य दर्शनम विप्रा कार्यामुदसारात्। किसने मंत्र पढ़े थे? ए माता, शिव जी के ब्याह के मंत्र किसने पढ़े? किसने पढ़े? किसने पढ़े? हाँ, नारायण ने। कहां पर हुई शादी? कहां पर हुई? आपको बताया है, आप बताइए कहां पर हुई शादी? तो मैं भी सुबह बताया था, है ना? कहां हुई? त्रिजुगी नारायण में, यहां उत्तराखंड में है। केदारनाथ के ठीक नीचे बड़ा सुंदर गांव है त्रिजुगी नारायण, और वो आग आज भी जल रही है जहां शिव पार्वती का विवाह हुआ। आज भी अनेक लोग वहीं विवाह करते हैं और विवाह के साथ फेरे लेते हैं। हमारे भी कुछ शिष्यों ने जिद पकड़ ली, गुरुजी कहाँ करना चाहिए। मैंने कहा भाई मेरी मानोगे तो त्रिजुगी नारायण, कुछ अपने मेहमान ले चलो, कुछ लड़की वालों को बुला लो, बाकी तुम अपना रिसेप्शन कर देना। उन्होंने वैसा ही किया और त्रिजुगी नारायण में 40-50 लोगों की उपस्थिति में, 5-6 संतों की उपस्थिति में, और तुरंत विवाह हो गया। अब बड़े बड़े करते हैं ना, इसीलिए वो बड़े बने। हम क्यों छोटे हैं? हमारे बेटे की घर में शादी होती है तो मेहंदी पर जिस गाने पर माँ डांस करती है वो कौन सा होता है ना? आज मेरे यार की शादी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। हिमाचल में मैं एक शादी में था तो हम महिलाएं ढोलक बजाकर यही गा रही थी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। फिर हमने अंबानी के बेटे की शादी देखी, पूरी दुनिया ने देखी। अंबानी की पत्नी नीता अंबानी, वह अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम गोविंदम भजे गा रही। तो आप बताओ, नारायण और लक्ष्मी किसके घर में वास करेंगे? जिनके यार की शादी हो रही है या जो भगवान का स्मरण कर रहे? तुम क्या करती हो? इसलिए अब जब घर में मेहंदी के क्या होते हैं, संगीत होता है, महिला संगीत। अब उस दिन पैरेलल स्त्री पुरुष समान है ना, कानून ने कह दिया स्त्री भी पुरुष के बराबर है, तब पैरेलल पुरुषों की कौन सी पार्टी चलती है? हाँ, समझने वाले समझ गए, ना समझे हो तो उससे भी बचना है। उस समाज में बड़ा घातक है। जैसे मैंने इस विवाह के अवसर पर आपको अनेक बताया कि आप वस्त्रों से लक्ष्मी लाइए। आपकी कन्या वस्त्रों से दूसरे धर्म की बन गई है, लहंगा पहनती, और दूसरे धर्म की भी निष्कृष्ट, यह भी नहीं सर्वश्रेष्ठ, तबायफ लहंगा पहनती। इसलिए संकल्प ले, बेटी की शादी में 50,000 की सोने चांदी के वर्क वाली साड़ी तो खरीद लूंगी, लेकिन है ना, अब लहंगा नहीं खरीदूंगी, है ना। दूसरा, फेरों को पूरा टाइम दूंगी, फेरों को पूरा टाइम देना।
पंडित जी को कहना ये लोग फोटो खिंचाते रहेंगे, ये लोग खाते रहेंगे, आप अपना काम विधि विधान से कीजिए। और सुना भी देना कि मैंने सुना है अपनी कथा में कि कम से कम 4 घंटे लगते हैं फेरों में। पंडित जी भी समझ जाएंगे कि जानकार लोग हैं, मंत्र पूरे बोलने ही पड़े, क्योंकि हम वर को कहते हैं नारायण, भगवती को कहते हैं लक्ष्मी, वधु को, है ना। और प्री वेडिंग शूट नहीं होगा, रिश्ता टूटे तो टूटे, शादी से पहले हमारी बेटी अपने होने वाले पति के साथ अकेले फोटो खिंचाने नहीं जाएगी। एक पिता के लिए डूब मरने वाली बात, और हम फोटो लगाते हैं शादी के समय। मैं पूछता हूँ फोटो किसका, हीरो हीरोइन का? हम तो अब हीरो हीरोइन को भी नहीं पहचानते। बोले नहीं नहीं महाराज जी, ये दूल्हा दुल्हन वो प्री वेडिंग शूट पे गए थे। तब मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। एक पिता के लिए डूब मरने वाली बात है कि नहीं कि उसकी कन्या विवाह से पूर्व किसी लड़के के साथ अभद्र व्यवहार में है। माँ के लिए तो फेलियर है, उसका जीवन ही व्यर्थ चले गया अगर उसकी बेटी किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई। समझना माँ होते हुए तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। यही बात बेटों के लिए भी, सिर्फ बेटियों के लिए नहीं। एक बार मैं कथा कर रहा था जोधपुर में, तो एक लड़की गुस्से में आई शाम को, गुरुजी आप हमेशा लड़कियों की बात करते हो और लड़कों को कुछ नहीं कहते। तब मैंने जो बात समझाई थी वो आज आप समझ लो। मैंने कहा बिटिया, तुमने कभी हीरा खरीदा? हीरा कहाँ मिलता है? हीरा कहाँ मिलता है? सुनार के नहीं मिलता, जौहरी के मिलता है। किसके मिलता है? सुनार लाता है जौहरी से। और जौहरी के पास जब आप हीरा लेने जाएंगे तो क्या होगा? एक बहुत बड़ी अलमारी होगी, उस अलमारी के अंदर सेफ होगी, उस सेफ के अंदर छोटी सेफ होगी, उसके अंदर एक और सेफ होगी, फिर एक डब्बी निकालेगा, उस डब्बी के अंदर दूसरी डब्बी होगी, उसके अंदर तीसरी डब्बी होगी, फिर एक मखमल का कपड़ा होगा और उस मखमल के कपड़े के अंदर एक हीरा होगा। क्यों है? अलमारी के अंदर सेफ, सेफ के अंदर दूसरी सेफ, फिर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ये बहुत कीमती है, चोरी हो गया तो चलो तो रख दिया आपने, कीमती है। ये मखमल के कपड़े में रखने का मतलब क्या है? ये बहुत कोमल है, इस पर एक खरोंच लग गई और इसकी कीमत खत्म। मैंने कहा बेटी तुम मेरा वही हीरा। एक बार किसी ने कुछ कह दिया, हमने तो फलाने लड़के के साथ देखी थी, एक लग गया खरोच तो मेरी बेटी तुम्हारी कीमत खत्म। और लड़कों का क्या? तुमने देखा, हाँ इन्होंने सुना है। तुम सीमेंट सरिये की दुकान पे गई हो तो वहां गाटर देखे? सरिये बरसात में कहां रहते हैं? धूप में, सर्दी में, गर्मी में। कभी किसी ने उस पर ताला तूला लगाया? ये लड़के, ये क्या है? ये कैसे भी रहे, सर्दी पड़े धूप पड़े, इन्हें परिवार का सारा वहन करना है। कहते हैं ना कि पुरुष से कभी उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, इनकम नहीं पूछनी चाहिए, और स्त्री से आयु। बोले क्यों? क्योंकि पुरुष चाहे 2000 कमा रहा है या 2 लाख कमा रहा, वो अपने परिवार का पूरा भरण पोषण कर रहा है, इसलिए पुरुष से नहीं पूछना चाहिए। ये बेचारे देखो, ये जगह जगह से आए, आजीविका है इनकी। हमारे ब्राह्मण देवता सुबह अपना 2-3 घंटे इनका अपना पूजन संध्या वंदन करते, तभी आपका जो दान दक्षिणा है उसे पचा पाएंगे। और फिर 3 घंटे सुबह आपके यहाँ, 4 घंटे अभी, फिर शाम को जाकर अपनी संध्या फिर करेंगे। पुरुष है ना, करना पड़ेगा।
हम जब घर से बाहर निकले तो हम बहुत सारी चीजें नहीं खाते थे, वो सब खाना सिखा दिया। पुरुष है ना, रो नहीं सकता, कैसा से कैसा दुख आ जाए, पिता मर जाए, पुरुष की आंखों में आंसू, उसका हृदय रो रहा है। कहीं कहीं परमात्मा न करे जवान बेटा मर जाए तो रो नहीं सकता, उसे पता मैं रोया तो पीछे जो ये खड़े हैं सब समाप्त हो जाएंगे। ये वो गाटर हैं, ये वो लोहे हैं। इसलिए मैंने कहा बेटी तुम मेरा हीरा, हीरा, और अगर मेरी हीरा हो तो हीरा बनो, हीरे की तरह रखो। तुम्हारे पास आने से पहले किसी को 10 बार सोचना पड़ा, क्योंकि तुम सिंगनी की संतान है ना। इन्हें सुनाओ, माता अनुसुईया, सावित्री, शालिनी, इन्होंने किसी की भक्ति नहीं करी, कहीं शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया, पति के साथ खड़ी रही बस, और केवल पति का पूजन किया, पति की आज्ञा पालन करी, पति में परमेश्वर की भावना करी। और ईश्वर इतिहास गवाह है, ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बना। कहां है वो स्थान जहां ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीने के बालक बने? हाँ, फिर उत्तराखंड ही आना पड़ेगा। उत्तराखंड में चमोली के पास माता अनुसुईया का स्थान है। जाना, वहां जिसकी संतान नहीं होती है तो वहां जरूर जाते हैं। ये जितने शास्त्र हैं इनमें उत्तराखंड भरा पड़ा। माता पार्वती का विवाह हुआ त्रिजुगी नारायण में। अपने जीवन को साध लो। तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अरे तुम वेदों को पढ़ोगे तो मैत्रेयी जैसी देवियां, मदालसा भी वेदों के सूत्र पालने में सुनाती थी। जब बच्चों को झूला झुलाती थी तो पालने में सुनाती थी। चौथे साल में, 5वें साल में उसके बेटे पालने से उतर के वन में तपस्या करने चले जाते थे। पति ने कहा, प्रार्थना करी, महारानी कृपा करो, इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा? तब माता मदालसा ने अपने चौथे पुत्र को सुनाया, तुम राजकुमार हो, तुम्हें राजा बनना है, धर्म का पालन करना है। पालने में राष्ट्र का भविष्य निर्माण करने वाली हुआ। माता शकुंतला ने कहा, भगवती, भरत, ये शेर क्या है? इसके तो तुम दांत गिन सकते हो। कहां है वो भूमि? फिर उत्तराखंड में है, कर्ण ऋषि का आश्रम, कोटद्वार। राज ऋषि भरत की माता शकुंतला की वस्तली, जहां ऐसे बालक को जन्म दिया जो शेर के दांत गिनता था। इसीलिए कहता हूं, चिंतन कीजिए। जब वो कर सकते हैं तो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारी गोद में जो आया, तुम्हारे गर्भ में जो आया, वो साधारण नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जन्म साधारण रूप से हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी मृत्यु साधारण रूप से हुई तो उसके दोषी तुम। कैसी भी कठिनाई आए, आपको अपने धर्म पर बने रखना है, और तुम्हारा सबसे पहला धर्म है गृहस्थ का, अपनी संतान का सही पालन करना। अब क्या निकल गए हैं, प्ले स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को पालना नहीं है, स्कूल में जाने की, भेजने की सोच रहे हैं। ईश्वर की कृपा से हमारी पीढ़ी वो सबसे बढ़िया पीढ़ी थी, जहां हमारी माँ के पास एक ही काम था, 2400 घंटे 7 दिन, और वो था अपनी संतान की बकबक सुनना, उसे ज्ञान देना, उसे प्रेम देना, उसका मार्गदर्शन करना। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो इस ज्ञान के लिए भी हमारी वह पुण्यमयी माता जिम्मेदार है, और आपकी भी। इसलिए माता पार्वती के इस मंगलमय पावन शिव पार्वती के विवाह के अवसर पर अपने मन में एक संकल्प लेके जाइए। अगर आप अविवाहित हैं
तो मैं पूर्ण अपने धर्म और संस्कारों की रीति के साथ विवाह करूंगी। मैं अपने कुल वर्ण गोत्र में जो मुझे आज्ञा देता है शास्त्र, उसमें विवाह करूंगी। और अगर आप माता बन गए तो आप स्वयं को वचन दीजिए कि मैं अपनी संतान का भरण पोषण धर्मानुसार करूंगी। धर्म जिस चीज की आज्ञा देता है मेरी संतान वैसे बनेगी। तो देखना ईश्वर भी तुम्हारे घर आने के लिए तरसेगा। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती नाथ की, माता पार्वती की जो विदाई है, देवताओं को वहां रहते हुए हिमवान के यहाँ कई दिन बीत गए। तब गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा, उनके पास गए। हिमालय और मैंने को अनेक प्रकार से समझाकर परम शिव तत्व का वर्णन किया। मैना, माता मैना विदाई के समय सुनकर ऊंचे स्वर में रोती और बोलती है, नाथ उमा मम प्राण सम निदान, कृपा करके मेरी पुत्री पार्वती का लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं नाथ, यह कन्या मेरी प्राणों से प्यारी है, इसे अपने घर की दासी बनाना। अगर पार्वती से कोई भूल हो जाए तो उसके अपराधों को क्षमा कर देना। यह मेरी पुत्री जन्म जन्मांतर से आपके चरणार विंदों की भक्त रही। हम क्या सिखाते? ससुराल में जाते ही काम न करने लग जाए। ये आपको मैंने इसलिए ये पूरी स्तुति कही कि आपको पता होना चाहिए कि बेटी को ससुराल विदा करते समय क्या कहें। हिमालय वासियों की आंखें नम है, दास दासियों की आंखें में आंसू लगे, सारा समाज उदास हो गया। ब्रह्मा जी बोले, इत्युक्ता शिव शिवस्यात्रा देवेस्य मुनीश्वरा अकर्णे शिवयात्राम वीर्योत्सव संयुताम। अब अभी तक भगवान शिव और शिवा का विवाह आदि का जो वर्णन था, अब विरह का समय आ गया। अब माता मैना ने अपनी पुत्री को जो है उपदेश दिया जाते समय। किस प्रकार अपनी कन्या को कहना चाहिए सुनिए आप, कि करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। पुत्री, मन वचन और कर्म से शिव जी के चरणों की सेवा करना। ससुराल में सबकी सेवा करना यही नारी का धर्म है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, विशेष रूप से पूजनीय बेटी जो अपने पतिदेव को परमेश्वर मानकर श्रद्धा से उनकी सेवा करती है, यहाँ अनेक भोग भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त करती है। आप भी तो करती है ना आरती? करती है? अरे करवा चौथ वाले दिन तो करती है। कौन कौन करती है करवा चौथ वाले दिन? देखो अब नहीं उठाने का। कौन कौन करती है? देखो, डरो नहीं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। सब करती हैं। और फिर दूसरे दिन जब मैं तुम्हारी आरती कर रही थी तो मुस्कुरा क्यों रहे थे? बहुत पर निकल गए तुम्हारे। हाँ। और लड़कों, तुम्हारे लिए एक बात बता दूं, जितने अविवाहित हैं उनके लिए, जो लड़की बिना विवाह किए तुम्हारे लिए करवा चौथ रख सकती है, वो बिना मरे तुम्हारा श्राद्ध भी करवा सकती है। इसलिए इस पर भी सावधान रहना। तभी कह रहा हूं मैं, जिसने एक बात याद रखना मेरी, जो बिना विवाह किए तुम्हारे लिए करवा चौथ रख रही है,
तो याद रखना नीला ड्रम तुम्हारे लिए ही बना है ना। ये सोलानी नदी बरसात में तुम्हारे लिए ही आती है। और कन्याओं, तुम बिना विवाह किसी के लिए ऐसा कर्म मत करना, बहुत बड़ा पाप। मैंने कहा ना, तुम हीरा हो, हीरे पे खरोच नहीं आनी चाहिए। गाटर तो कहीं भी पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं। मर्यादा सबके लिए, स्त्री हो पुरुष हो, कोई स्वतंत्र नहीं। शास्त्र किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ता। शास्त्र की आज्ञा में जीवन जीना ही जीवन है, अन्यथा धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म से जो हीन है वो पशु के समान है। इसलिए रानी मैना कह रही है कि स्त्री का धर्म है पति और उसके परिजनों की सेवा करना। और क्या करना चाहिए कि पतिर्नाम न गृह्यात कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री को कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए? लेती हो? हाँ, स्त्री के नाम बड़े विचित्र होते हैं। जैसे विवाह होती फलाने की बहू, अगर घर में बड़े जेठ के बच्चे हो तो फलाने की चाची। कोई नाम से नहीं पुकारता गांव में, पता नहीं। अरे राम सिंह की चाची सुन तो, और उस बेचारी को 5-6 दिन तो ये सोचने में लगते हैं कि कौन के लिए कह रही है ना। फिर अपनी संतान हो जाए तो फलाने की मां। और हम जैसे तो लड़ते थे, क्योंकि हमारी बड़ी बहन का नाम लेकर के गांव की औरतें कहती थी, अरे उर्मिला की मां। हम कहते थे मेरी नहीं है, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैं सामने हूं, उसका विवाह हो गया, कई साल हो गए, मां उसकी रहेगी, मैं सामने रहता हूं, मेरी क्यों नहीं बोला? तो ये स्त्री का परिचय होता है। तो स्त्री के परिचय को बिगाड़ना नहीं, पति का नाम नहीं लेना है। क्लीमाम दुरावस्थम च व्याधितम वृद्धिमेव च सुखितम दुखितम वापि पतिमेकम न लंघेत। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, व्यसनों में पड़ा हो, किसी भी दशा में पति क्यों न हो, उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा, बल्कि कल ही मैं एक समाचार पढ़ रहा था अखबार में, एक महिला का विवाह हुआ, 2 साल हो गए। 2 साल बाद उसने इंस्टाग्राम चलाने लगी। इंस्टाग्राम में किसी से प्रेम हो गया, पति को छोड़कर उसके साथ चली गई। उसने 6 महीना साथ रखा, फिर उसके बाद कहा जब तो अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या हो जाएगी। अब सोचिए, ये सच्ची घटनाएं हैं। और ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? अच्छा, कोई इन घटनाओं का कारण बता सकता है? बताऊं? बता दूं इन घटनाओं का कारण? इन घटनाओं का कारण है कि पिछली पीढ़ी ने पेट में बेटियां बहुत मार दी। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि बेटियां कम हो गई। मैंने एक दिन बताया था ना कि 1000 लड़कों पे 726 लड़कियां अभी हिंदुओं में, यानी 224 बिना ब्याह के मरेंगे, उनके थान ही बनेंगे। उससे क्या हुआ कि लड़कियों को यह पता है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरे लिए दूसरा। फिर क्या हो रहा है? जो धर्म में नहीं है, संविधान में होगा अलग बात है, हम अपने धर्म की बात करते हैं,
हमारे धर्म में कहीं कोई भी कह दे, किसी शास्त्र में हो, पति या पत्नी का विच्छेद, संबंध विच्छेद नहीं है, तलाक नहीं। हमारे धर्म में कभी तलाक नहीं है। ज्यादा नहीं बनी तो मायके में आके रहने लगती थी और कहते थे आप घर या बाप घर। लेकिन अब लड़कियों को पता है, फिर लड़कियां क्या करती हैं, विशुद्ध व्यापार करती हैं। 1 साल 6 महीना किसी के साथ रही, फिर उसके बाद झगड़ा किया, उसके परिवार वाले जेल भेजे, फिर समझौता होता है, फिर उसकी हैसियत के हिसाब से 10 से 20 से 25 30 से 50 लाख लेकर के घर बैठ जाता है। और अगले 2 महीने में उसका फिर विवाह हो जाता है। अगले 2 साल में वो उसे वहां से भी ले आती, क्योंकि आदत पड़ गई। और फिर 3-4 तलाक कर दो तो 70-80 लाख 1 करोड़ रुपया पास में हो जाता है। क्या बोलते हो आप लोग, लाइफ सेट? ऐसी कन्याएं स्वेच्छाचारिणी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? स्वेच्छाचारिणी। और स्वेच्छाचारिणी स्त्री अच्छी नहीं बताई गई। और इन सब का कारण है एक ही कारण, वरना अगर सबको कन्या मिल जाए विवाह के लिए, सही समय पर मिल जाए, तो फिर ना तो किसी की बहू भागेगी, ना किसी की बेटी भागेगी। एक तो तुमने आजकल बेटा बेटी एक के सम्मान के चक्कर में ऐसा कर दिया है कि लड़कियां 28 28 33 साल की हो गई हैं, विवाह नहीं किया। लड़के 35 35 साल के हो गए, विवाह नहीं किया। और फिर उत्तराखंड जैसी सरकार अगर कभी भारत में चली गई तो और बढ़िया हो जाएगा, बिना विवाह किए साथ रहो। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और चेन्नई के लोग आकर के चमोली में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लिव इन समझती हो ना, किसे कहते हैं? बिना विवाह के पति पत्नी की तरह साथ रहना। पूरी भारत में उसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, केवल आपके उत्तराखंड में है ना। ऐसी सरकार आपने चुनी, क्षमा कीजिएगा। और उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा समाज पे? हमारी नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी संस्कृति में नहीं है। और हमारे यहां तो था ही नहीं। ये कब आया लिव इन वाला कस्टम? ये आया मुगलों के साथ, और उसे वो कहते थे रखैल। क्या कहते थे? तो जो लिव इन में रह रही है वो क्या है? हाँ, शुद्ध देशी भाषा में वही है। अब आप अंग्रेजी में कुछ कह दीजिए, काम तो वही है। इससे आपको अपनी संस्कृति को बचानी। कौन कौन चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी बिना शादीशुदा होकर के, बिना शादी के किसी और के साथ रहे? कोई चाहता है? तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी, उत्तराखंड में रहने वालों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई कि तुम्हें अपने बेटे और बेटी दोनों को सावधान रखना है कि ऐसा जीवन नरक के समान होता है, ऐसा जीवन धर्म के विरुद्ध होता है, ऐसा जीवन समाज के विरुद्ध होता है, ऐसा जीवन समस्याओं को जन्म देता है, ऐसा जीवन व्यक्ति को समाज से दूर कर देता है। क्योंकि तुम्हारे राज्य में ऐसे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसलिए आपका ऐसा दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चों को ऐसा समझाएं। क्योंकि ये कथा क्या है? यही है माता का जो है, माता मैना अनेक प्रकार से समझा रही है। और विदाई के गीत होने लगे। अब एक विदाई का गीत, माता का विवाह का गीत, और उसके बाद थोड़ी सी कथा बची है। थोड़ी सी कथा आज की और सुन करके, और आपको लगभग आधा घंटा पहले छोड़ दूंगा। आप आराम से खड़े होकर के शिव पार्वती नाथ के विवाह पर, पार्वती और पार्वती नाथ के विवाह पर नाच सकते हैं। देखो आज इंद्रदेव भी प्रसन्न है कि खूब नाचो, कोई जल्दी नहीं भागने की, है ना। अब वो कहेगा जो घर में बैठा है, आई क्यों नहीं टाइम पे? ना बारिश हो गई थी,
अब ये थोड़ी बताना कि हम नाच रहे थे। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती नाथ की।